से आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ सीडीपी से, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम शैशवावस्था कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद 0 से 6 वर्ष की एज थी शैशवावस्था में। तो अब बाल्यावस्था हमारी नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने वाला टॉपिक है, जिसकी एज होती है हमारी 6 से 12 वर्ष। क्या एज होती है? 6 से 12 वर्ष। तो चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले इसकी कथन देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण कथन दिए जो आपको बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। देखिए, नंबर 1 पे हमारे फ्रॉयड। फ्रॉयड ने कहा है कि जीवन का निर्माण का काल है बाल्यावस्था। क्या है? जीवन के निर्माण का काल है, फ्रॉयड ने कहा है। ये जीवन का अनोखा काल, कोल एवं ब्रुच ने कहा है। कोल एवं ब्रुच के अनुसार जीवन का अनोखा काल है बाल्यावस्था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीवन का अनोखा काल, मोस्टली टाइम एग्जाम में पूछी गई है। किलपैट्रिक की परिभाषा देख लीजिए, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। बाल्यावस्था के बारे में बात हो रही है। मिथ्या परिपक्वता का काल, J.S. रॉस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिथ्या परिपक्वता ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट देखिए, वैचारिक क्रिया अवस्था, 7 से 12 वर्ष। वैचारिक क्रिया अवस्था है ये। विद्यालय की आयु, ब्लेयर जॉनसन ने शैक्षिक आयु कहा है। विद्यालय की आयु किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। और ब्लेयर जॉनसन ने इसे शैक्षिक आयु भी कहा है। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, टोली की आयु, गिरोह अवस्था, उत्पाती अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था। देखिए इसका कहने का मतलब है कि टोले की आयु, आपने देखा होगा जब बच्चे 6 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तो वह क्या है, अपने फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर देता है। उसे फ्रेंड सर्कल पसंद हो जाता है, फ्रेंड में रहना पसंद करता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं टोले की आयु। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स उसके स्टार्ट होते हैं बाल्यावस्था में, क्योंकि शैशवावस्था में अभी तक वह सिर्फ अपने आप में खोया हुआ था। सिर्फ वो अपने आप खुद से खेलता था, अपने फैमिली मेम्बर्स इन सबको पसंद करता था। अब क्या होगा, वो घर से बाहर निकलेगा, स्कूल जाएगा और वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स बनाएगा। नेक्स्ट देखिए, सारस अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, चुस्ती की आयु, उत्तर बाल्यावस्था। देखिए बच्चे बहुत चुस्त होते हैं बाल्यावस्था में, बिल्कुल भी आलकस नहीं होता। आप उनसे कितना भी काम करा लें वो दौड़ दौड़ के करते हैं। गंदी आयु, डर्टी एज, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी, किस एज को डर्टी एज कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था, बच्चा क्या करता है, नई नई चीज़ें सीखता है, सृजनात्मक क्रियाएं करता है। जो बच्चों को कुछ अजीब लगता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है आपसे कि ऐसे कैसे हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास की तीव्र गति, रंग शब्दावली, समय शब्दावली, मुद्रा शब्दावली, गंदे शब्दों की शब्दावली का विकास। बच्चा अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो सीखता है वही बोलता है। अगर आप उसकी भाषा, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे तो बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा। और अगर आप उसका एनवायरनमेंट क्या करेंगे, गलत लोगों से या फिर अपने फ्रेंड्स गलत संगत में पड़ेगा तो गंदी भाषाएं, एब्यूजिंग वगैरह सीखेगा। तो इसीलिए कहते हैं इसके भाषा विकास की तीव्र गति होती है यहाँ पे, क्योंकि बच्चा बोलना सीख जाता है अच्छे से। आगे चलते हैं। अब हम शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं देखते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। देखिए बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासु हो जाते हैं बच्चे, अद्भुत प्रश्न पूछते हैं। वास्तविकता में प्रवेश, वास्तविकता में प्रवेश का मतलब है अब तक बच्चा शैशवावस्था में खुद में खोया हुआ था, उसे समाज, नैतिक मूल्य कुछ नहीं पता था। लेकिन अब बाल्यावस्था में जब भी अपने घर से बाहर निकलेगा, अपने दोस्त, अपने स्कूल में जाएगा, नए लोगों से मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, सामाजिक भावना बढ़ेगी, नैतिक मूल्यों का विकास होगा। रचनात्मकता की प्रवृत्ति, विधायकता और मौलिकता, वही है, बच्चा रचनात्मक होगा, नई नई चीज़ें खोजेगा, नई नई चीज़ें को जानने की कोशिश करेगा। संग्रह की प्रवृत्ति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चे में संग्रह की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है। तो ये होती है हमारी बाल्यावस्था में। बच्चा जो है कुछ खेल खिलौने इकट्ठे करना शुरू कर देता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, बहिर्मुखी मतलब बच्चा जब घर से बाहर निकलेगा, नए लोगों से मिलेगा, तो उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होगा। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की बिल्कुल न्यूनता पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति,
कोई बिना उद्देश्य के ही बच्चों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, इधर उधर दौड़ता रहता है बिना उद्देश्य के। सामूहिक खेलों में रुचि, शिशुअवस्था में बच्चा क्या करता था, खुद के साथ खेलता था, अकेले रहना पसंद होता था उसे। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, सामूहिक खेलों में बच्चा खेलना पसंद करता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। तो ये विशेषताएं थी हमारी बाल्यावस्था की। यहाँ पे कुछ और विशेषताएं गिवन है आपको, वो भी देख लीजिए। स्ट्रेंग जी ने कहा है कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। तो स्ट्रेंग जी ने क्या कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। समलैंगिक मित्रता, मतलब समान लिंग की मित्रता होती है। बच्चा लड़का जो है लड़कों में खेलना पसंद करता है और लड़कियां लड़कियों में खेलना पसंद करती हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण, काल्पनिक भय का अंत, जो बच्चों को एक डर रहता है शिशुअवस्था में, तो वो उसका क्या हो जाता है, बाल्यावस्था में अंत हो जाता है। तार्किक व वैज्ञानिक कार्यों में रुचि, बच्चा शिशुअवस्था में क्या था, तार्किक उसकी थिंकिंग थी, पर बाल्यावस्था में तार्किकता आ जाती है। नेतृत्व के गुण की शुरुआत, 12वें वर्ष से बच्चे में नेतृत्व के गुण आ जाते हैं। भविष्य की चिंता नहीं पाई जाती, भविष्य की चिंता आपकी किशोरावस्था में जाके पाई जाती है। इस टाइम बच्चों को बस ये होता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, नई नई चीज़ें सीखनी है। उसे ये नहीं रहता कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा और मेरा भविष्य क्या होगा, ये सब अभी उसके अंदर ये चिंताएं नहीं आई हैं। संवेगात्मक स्थिरता व नियंत्रण, अब बच्चा संवेगात्मक रूप से स्थिरता आ जाती है, बच्चे में नियंत्रण करना शुरू कर देता है। मतलब अगर अब उसे लगता है कि नहीं, हाँ मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, अभी मुझे नहीं रोना चाहिए, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इतनी सी चोट पे रो रहा है, तो इसमें क्या आता है कि ये संवेगात्मक रूप से स्थिर हो गया है बच्चा। शिशुअवस्था में बच्चा नहीं सोचता कि कौन मेरा मजाक उड़ाएगा, कौन क्या करेगा, उसे थोड़ी भी चोट लगेगी तो वो रोना शुरू कर देता है। स्थायी भाव का विकास, विचार शक्ति का विकास, विचार शक्ति का विकास वही है, बच्चा नई नई चीज़ें सोचना, फिर ये क्वेश्चन करना कि ये कैसे है। संकल्पना का विकास, लंबाई व दूरी का ज्ञान, संकल्पनाओं का विकास हो जाता है, लंबाई का पता चल जाता है उसे कि मेरे स्कूल से मेरे घर का रास्ता कितना लंबा है, कितना दूर है, 2 रास्ते हैं तो ये वाला रास्ता पास पड़ेगा, ये वाला रास्ता दूर पड़ेगा। भावना ग्रंथियों का बनना, सुझाव ग्रहिता व विपरीत सुझाव ग्रहिता, बड़ों के विरुद्ध। सामाजिक सूझ का विकास, बच्चे में सामाजिक सूझ का विकास हो जाता है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अवस्था में उत्तरदायित्वता की भावना का विकास होता है बच्चे में, तो वो कौन सी है, बाल्यावस्था। बच्चा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करता है कि नहीं पापा मैं ये कर लूँगा और मैं ये तो नहीं कर पाएगा, अपने बहन भाइयों से मतलब कंपेयर करता है कि हाँ मेरे अंदर है ये कैपेबिलिटी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब देखिए बाल्यावस्था की शिक्षा, कुछ पॉइंट की मैंने आपको इम्पोर्टेंट हैं। ब्लेयर और जोन्स व सिम्पसन ने कहा है बाल्यावस्था वे समय है जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों, आदर्शों का निर्माण बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है। तो ब्लेयर और जॉनसन ने क्या कहा है कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें शिक्षा जो हम बच्चे को देते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, उसकी भाषा ज्ञान पर बल। स्ट्रेंग के अनुसार बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। बाल्यावस्था में क्या होती है, भाषा में सर्वाधिक रुचि होती है। संवेगों की अभिव्यक्ति पर बल होता है बहुत ज़्यादा। जिज्ञासा की संतुष्टि, रचनात्मक व संग्रह की प्रवृत्ति, जैसा अभी हमने पढ़ा कि रचनात्मकता आ जाती है बच्चे में, और संग्रह की प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखिए रोचक व उपयोगी पाठ्यक्रम, हास्य, नाटक, वीर पुरुष, साहसी कार्य, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, चित्रकला, रचना, सुलेख इत्यादि। इन इन चीज़ों में बच्चा क्या करता है, रुचि लेना शुरू कर देता है। कुछ आपने देखा होगा कुछ बच्चों को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद होता है, कुछ बच्चों को गणित का बहुत पसंद आ जाता है, कुछ बच्चे कोई भाषा सीखना, नई भाषा सीखना उनको अच्छा लगता है। कुछ और पॉइंट ये मैंने देख लेते हैं। सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा, क्रिया व खेल विधि का प्रयोग और पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था। तो बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि बाल्यावस्था इस शिक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाल्यावस्था से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाल्यावस्था से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, आप लोग ये नोट डाउन करके चलिए। तो थैंक यू सो मच।